कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं घटित होंगी। आपका आत्मबल, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपको चारों तरफ से समर्थन, सहयोग भी प्राप्त होगा। बस यहाँ पर जरूरत है कुछ विशेष सावधानियों को रखने की और आप यकीन मानिए कि अपने जीवन की विषम से विषम परिस्थिति से आप बाहर निकल पाएंगे। माता रानी ने यदि चाहा तो 100% दुख, तकलीफ, परेशानियों का अंत आप अपने जीवन में अब देखने वाले हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी कुंडली में इस समय पर बड़े ही प्रबल योग बने हैं। एक तरफ तो ये योग आपको लाभ देने के लिए आतुर हैं, तैयार बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर आपकी किसी भी गलती को, यानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखना कि जीवन में जब समय उत्थान का होता है, वही समय पतन का भी होता है। बुद्धिमान इंसान निर्णय लेता है और उत्थान को चुनता है, समझदारी से काम करता है, और मूर्ख इंसान अंधों की तरह बस दौड़ता चला जाता है और अंधे कुएं में ही गिर जाता है। याद रखना कि जब भी समय बदलने को होता है तो असल में बदलती हैं आपके आसपास की ऊर्जाएं। परिवर्तन होता है आपके सोचने, विचारने और आपके आसपास के वातावरण की ऊर्जाओं में। और इन ऊर्जाओं के प्रबल होते ही इंसान 2 रास्तों पर जा सकता है। या तो वह नकारात्मक रास्ता चुनकर जीवन को और भी नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, या फिर सकारात्मक रास्ता चुनकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसीलिए शायद ये कहा जाता है, कहावतों में भी कहा जाता है और कई जगह देखने सुनने को भी मिल जाता है कि जीवन हर इंसान को मौके अवश्य देता है, परंतु बुद्धिमान इंसान इन मौकों को पहचान जाता है और मूर्ख केवल अपने दुखड़ों को रोता रहता है और इसको, उसको और भगवान और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। खैर, ये सब बातें छोड़िए, आपको हम बताने जा रहे हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन को एक नया आकार देंगी। इसी के साथ साथ 3 बड़ी घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने का दम रखती हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन जो ग्रहों की चाल है, जो जीवन की परिस्थितियां हैं, इसके अनुसार आपको कुछ जरूरी उपाय, कुछ जरूरी क्रियाएं भी करनी हैं। जी हाँ, ये समय की मांग होती है। जैसे कि जब सर्दी का मौसम आता है तो हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो रेन कोट और छाता निकालते हैं, गर्मी के मौसम में हम हल्के और पतले सूती कपड़े पहनते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये समय की मांग है, बदलाव आवश्यक है। कैसा हो कि भयंकर गर्मी में कोई इंसान गर्म कपड़े पहनकर ही घूमता रहे, जैकेट पहनकर घूमता रहे, एक तो वह मूर्ख दिखेगा, दूसरा वह अपनी बहुत बड़ी हानि करेगा। व्यवहारिक जीवन में तो लोग ये सारे आचरण कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ऊर्जाओं की, ग्रह नक्षत्रों की, तो लोग इसे अनदेखी कर देते हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम ऊर्जा कुछ नहीं जानते, हम तो केवल काम करते हैं। हालांकि मोबाइल में जो ऊर्जा आ रही है, यानी कोई तार तो है नहीं, फिर भी आप वीडियो देखते हैं, बात करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, यानी ऊर्जा ही तो संपर्क करती है, तब मोबाइल से सारे संदेश प्रसारित होते हैं। यानी कि जो मोबाइल ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, उसे तो आप मान लेते हैं कि हाँ, मोबाइल ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, यानी ऊर्जा है, ऊर्जा संचालित होती है। लेकिन जब शास्त्रों में इसी ऊर्जा के बारे में कहा जाता है, या ज्योतिष ऊर्जाओं के बारे में कहता है कि ग्रहों की ऊर्जा भी है जो आपको प्रसारित कर रही है, आपके जीवन को आकार दे रही है पल प्रतिपल, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। यही तो प्रमाण है अपनी खुद की विनाश को अपने जीवन में लाने का, यानी कि मंद बुद्धि। इसीलिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको ऐसा विचार नहीं करना है, इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। बंधुओं, जो भी बातें हम अब आपको बताने जा रहे हैं, वे आपके जीवन से जुड़ी हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, समय और काल के अनुरूप है। याद रखना कि आपने यदि इन बातों का अनुसरण, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कर लिया, या कुछ भी परसेंट और कर लिया, यानी कि 50% भी कर लिया, तो 100% आप बदलाव अपने जीवन में अब देखने वाले हैं। खुद आप कहेंगे, हमें फोन करके कहेंगे, मैसेज करके कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेकर। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर दी है, तभी तो बिल्कुल सही समय पर आप इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। अब पूरे धैर्य का परिचय दीजिए और कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, आपकी कुंडली में इस समय दो बड़े प्रबल योग बने हैं, लेकिन एक नकारात्मकता भी है। पहला प्रबल योग तो यह है कि गुरु और चंद्रमा मिलकर गज केसरी योग बना रहे हैं। दूसरा योग यह है कि मंगल बुध साथ बैठे हैं और मंगल और गुरु दोनों ही बकरी है। तो अब ऐसी स्थिति में जबकि दोनों ग्रह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रबल, बुद्धि विवेक के दाता, वाणी के दाता और जीवन में सुख शांति के दाता, और ये प्रबल हैं और साथ ही साथ शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं। हालांकि बुध और मंगल को शत्रु कहा जाता है, फिर भी ये दोनों देव ग्रह हैं, राक्षस ग्रह नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कुछ प्रतिकूलताएं भी रहेंगे। तो आपके जीवन में कुछ बड़े अवसर आने वाले हैं, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, समस्याओं से मुक्ति के मार्ग आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सूर्य नीच है, इस वजह से राहु प्रबल है, इस वजह से कभी कभी बीच बीच में आप गलत फैसले ले सकते हैं, आत्म संतुलन खो सकते हैं, आत्म नियंत्रण खो सकते हैं और गलत लोगों पर भरोसा करके धोखा खा सकते हैं। तो अब यहां पर आपको क्या करना है? सबसे बड़ी सलाह आपको हम ये देते हैं कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को शांत रखें और अपनी जरूरतों के अनुसार ही जीवन में फैसले लें। किस चीज की इस समय आपको सबसे अधिक आवश्यकता है? वैसे तो जीवन में 50 तरीके की चीजें चलती रहती हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी पुरानी बातों को लेकर सोच रही हैं, कभी भविष्य की योजनाओं को सोच रही हैं, और इतने सारे सोच विचार एक साथ करने से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित से हो जाते हैं। तो इस समय पर ऐसा आपको नहीं करना है, वरना आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता चली जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और हर एक रिश्ते नाते में नकारात्मकता फैल जाएगी, आप दुखी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय पर आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि अभी आपको किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, कौन सा निर्णय आपको इस समय लेना है, यानी अपने फोकस को, अपनी एकाग्रता को आपको बढ़ाना है। आप इस कार्य को कर भी पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जरूरतों को ध्यान दीजिए और उसी के अनुसार अपने निर्णय लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। ठीक है, आत्मनियंत्रण की बेहद आवश्यकता है, चिंतन की बेहद आवश्यकता है, शांतिपूर्ण व्यवहार की बेहद आवश्यकता है, वाणी पर नियंत्रण रखने की अत्यंत आवश्यकता है, वरना आपका बुध नेगेटिव हो जाएगा और मंगल के साथ तो बैठा ही है और भी ज्यादा बुरे परिणाम दे देगा। बिना मतलब में झगड़े, बिना मतलब में तनाव, बिना मतलब में लोगों के साथ वाद विवाद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। खैर, ये सारी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ लिए, यानी कि शांति से चीजों को समझना है, ठंडे दिमाग से समझना है, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, अपनी वाणी को जितना हो सके उतना मीठा बना लीजिए, जितना हो सके उतना शांत रखिए, अपने आप को भी और अपने शब्दों को भी। ठीक है ना, मीठे शब्दों का प्रयोग करिए। एक सबसे बड़ी बात कि आप एक उपाय अभी इस समय से करना शुरू कर दीजिए, यानी कि जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तभी से ही इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। उपाय बड़ा ही सरल है, आंख बंद करके आपको बैठना है और अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है और आंख बंद करके बैठना है और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः। जब आपका यह कार्यक्रम समाप्त हो जाए उसके बाद, या जब भी आपको मन करे, मन अशांत हो, बेचैन हो, तो आप इस क्रिया को जरूर करिए। इससे आपका मंगल और बुध और साथ ही साथ शनि तीनों ही प्रबल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे आपके लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं बताने वाली, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। फिलहाल आप ये समझ जाइए कि इस क्रिया को इस समय पर आप यदि करते हैं तो आपको असीम शांति का अनुभव होगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपने अपने जीवन में तमाम तरीके के अनुभवों को हासिल कर रखा है, अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी परिस्थितियां और लोगों के बदलते हुए आचरणों को भी देखा है। इन सब का परिणाम यह है कि आप खुद भी शांतिपूर्ण व्यवहार और ठंडे दिमाग से सोचकर काम करने की विधि को अपनाकर चलेंगे, यानी काफी समझदारी से व्यवहार करेंगे, अकारण किसी से कोई फालतू बात नहीं करेंगे, अकारण किसी से कोई बहस नहीं करेंगे। आप अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि किन विचारों से और किन परिस्थितियों को सोचने से आपके मन में निराशा आती है, उसे आप दूर करने की कोशिश करेंगे। मंगल और बुध दोनों एक साथ हैं, युक्ता योग बनाते हैं, दोनों शत्रु भी हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल की अग्नि बुध को प्रभावित करेगी, क्योंकि बुध इस समय कमजोर है, बकरी हो चुके हैं। तो बीच बीच में कभी कभी आपका नियंत्रण खोएगा भी, आप
असंतुष्ट होंगे, क्रोधित होंगे, चिड़चिड़ाएंगे और अपने शब्दों से नियंत्रण भी खोएंगे, लेकिन जल्दी ही आप सारी चीजों को संभाल लेंगे। इसकी वजह से आपका कहीं कोई विवाद झगड़ा नहीं होगा, ये बात निश्चित है। कारोबार में कुछ तकनीकी समस्याएं लगातार आती रहेंगी, यानी टेक्निकल एरर्स रहेंगे। साथ ही साथ आपकी लेबर वर्कर और सहयोगी भी आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टेंशन देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा परेशान करते रहेंगे, लेकिन आप सारी चीजों को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। व्यापार में, बिजनेस में पार्टनर के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है, चीजों को, हिसाब किताब को अच्छी तरह से लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर धोखे के प्रबल योग हैं। सूर्य नीच के हैं, राहु प्रबल है, धोखे के पूरी गुंजाइश है, पूरे चांसेस हैं। रिश्तों में लालच आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये बहुत विचित्र बात है, क्योंकि देखो, आप बहुत ही भावुक इंसान हैं, दिल से सोचते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी आपके पास पर्याप्त है, ऐसा नहीं है कि आप मूर्ख हैं, नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई इंसान आपसे क्यों जुड़ा है। जब लोगों की बदलती हुई सीरत सूरत को आप देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, तो आप आराम से भांप जाते हैं कि यह इंसान क्या चाहता है, कैसा है। लेकिन तब भी आप अपने आप को भावुक होने के नाते चीजों को संभाल कर रखते हैं, किसी पर आरोप नहीं मढ़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं, अपने कष्टों को किसी को नहीं बताते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में ये कष्ट आए हैं। लेकिन तब भी आप देखते जरूर है, और देखते देखते आप कभी कभी मन में मुस्कुरा भी देते हैं और हंसते भी हैं, और कभी कभी आप दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि जिन रिश्तों से आपको उम्मीद होती है कि वे आपको सच्चा प्रेम करेंगे, वही रिश्ते आपको नकाब लगाए दिखाई देते हैं। चेहरे पर उनके नकाब दिखता है लालच का और बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलते व्यवहार का, तो आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। कुछ रिश्तों में आपका मतभेद स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा, थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। खास तौर से परिवार में ये स्थिति बनेगी कि किसी नए खर्चे, नए बंटवारे या फिर किसी अन्य प्रकार की चर्चा के दौरान आपकी पुरानी गलतियों, खामियों की भी चर्चा हो जाएगी। आप पर आरोप प्रत्यारोप मढ़े जाएंगे और जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के लिए या परिवार पर आई मुसीबतों के लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा। ये स्थिति देखकर आपको थोड़ा सा दुख होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपने अपने जीवन में मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है और अपने परिवार के हितों के बारे में सोचकर बहुत सारे कर्म किए, बहुत सारा कार्य किया, लेकिन अब ऐसा लगेगा जैसे कि सब पर पानी फिर गया है। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको खालीपन दिखाई देगा। जीवन साथी का व्यवहार तो ठीक ठाक लगेगा, लेकिन हो सकता है कि जीवन की व्यस्तताएं, आपके जीवन के कामकाज और जीवन साथी के भी कामकाज में व्यस्त होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी आपको दिखाई देगी। प्रेमी जीवन में स्थिति ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आपसी मतभेद हो सकता है, पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता रहेगी और उसके प्रोफेशन को लेकर, यानी कामकाज की स्थिति को लेकर भी थोड़ा सा चिंता आपको रह सकती है। बाकी सब कुछ ठीक है। अपने पार्टनर या फिर जीवन साथी के साथ अगले 2 से 3 दिनों में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, बाहर भोजन वगैरह करने जा सकते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी आप करेंगे। प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री के समय पर थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, यहाँ पर धोखे के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके साथ। आप अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के प्रयास करेंगे और लगभग इसमें कामयाब भी हो जाएंगे, यानी किसी बड़ी योजना पर भी आप काम कर सकते हैं। कहीं से आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा, फंड मिलेगा, आपके जीवन में पैसे की आवक के प्रबल संयोग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ आपके मददगार लोग भी आपको मदद करेंगे, यानी आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बढ़ चढ़कर मदद भी करेंगे, परेशानियों से बाहर निकलने में आपकी सहायता भी करेंगे, समस्याओं को सुलझाएंगे। अचानक से आपके जीवन में धन का आगमन होगा, ये बात निश्चित है, बस आपको उसका सदुपयोग करना सीखना होगा, कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। व्यापार को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर नई नौकरी चाहते हैं, रोजगार की तलाश में है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। परिवर्तन का यह समय है, परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको सतर्क रहना होगा, अपनी बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करना होगा। कहीं पर भी इमोशनल होकर कोई निर्णय आप ना लें और जल्दबाजी में भी कोई निर्णय ना लें। विदेशों से कहें तो यदि विदेशों की बात करें तो ये जो युक्ता योग है विदेशों के व्यापार के लिए उत्तम माना जाता है, यानी कि आयात और निर्यात का जो व्यापार है वह अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कानूनी सरकारी अड़चने अवश्य रहेंगी, लेकिन आप उनका तोड़ निकाल पाएंगे। इसी के साथ साथ बात करी जाए विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, तो वहां पर संघर्ष लगातार जारी है, अभी भी जारी रहेगा। मन चाहा कार्य नहीं मिलेगा और काम पर मन चाही इज्जत नहीं मिलेगी और मेहनत अधिक लाभ कम, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। कहने का मतलब यह है कि व्यापार तो विदेश से ठीक चलेगा, लेकिन नौकरी विदेश में ठीक नहीं चलेगी। जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छा मनोकामना पूरी होने की प्रबल संभावना है।
कुछ दिन रुकने के बाद ऐसा उनकी जीवन में परिस्थिति बनेगी कि वो आराम से विदेश जा पाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि विदेश जाने से पहले या किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले, चाहे विवाह का निर्णय हो, चाहे नौकरी बदलने का निर्णय हो, चाहे किसी भी प्रकार का निर्णय हो, कोई नया काम करना है, हम जमीन खरीदनी बिक्री कर रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिए। किस ग्रह की महादशा है, किसकी अंतर्दशा है, कौन सी साढ़े साती अढ़ैया किस स्थिति में ग्रह हैं आपके। कहीं कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो आपको धोखा दिलवा रहा हो, आपके जीवन में कष्ट लेकर आ रहा हो। जैसे बुध और राहु यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए तो 100% धोखा मिलता ही है, और ऐसे लोगों से मिलता है जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती धोखा देने की। तो अब आप कुंडली ऐसे में अपनी जरूर दिखा लें। और हम तो ये कहेंगे कि यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप लंबे समय से एक ही तरह की परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, या फिर पहले आपका जीवन अच्छा था लेकिन अब अचानक से जीवन में कष्टों की बाढ़ आ गई है और परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो 100% आपके जीवन में कोई कुंडली में कोई नकारात्मक ग्रह योग बना है। कुंडली का आकलन कराना बेहद बुद्धिमानी का फैसला है। ये तो हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है। जब बालक पैदा होता था तो सबसे पहले उसके माँ बाप या दादा दादी जाते थे ज्योतिषी के पास और उसकी जन्म पत्री बनवाते थे, और वहीं पता लग जाता था कि बालक उन्नति करेगा, अवनति करेगा, अल्पायु होगा, पूर्णायु होगा, या फिर कुल का विनाशक होगा या कुल का उद्धारक होगा। बहुत सारी चीजें पता लग जाती थी, दोष भी पता लगते थे, और उनकी पूजा पाठ वहीं से होनी शुरू हो जाती थी। तो जीवन में नेगेटिविटी आती ही नहीं थी। जैसे मार्कंडेय ऋषि की बात की जाए तो उन्हें कह दिया गया था कि 5 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कुंडली दिखाने की वजह से ही तो पता लगा, और बाद में उन्होंने अपनी इस विपत्ति को टालने में कामयाबी भी हासिल करी भगवान भोलेनाथ की भक्ति के द्वारा। तो ये कुंडली आकलन कराना जो निर्णय है, ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय है। ये आपको लेना ही चाहिए यदि आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही साथ जीवन में जो नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर नकारात्मकता अति प्रबल है। यहाँ अच्छे लोग कम है, बुरे लोग ज्यादा है। अच्छी परिस्थितियां कम है, बुरी परिस्थितियां ज्यादा है। अच्छाई के ऊपर बुराई चल रही है, यानी बुराई अति प्रबल है। तो ऐसे में यदि कुंडली में भी नेगेटिव योग बना हुआ है तो जीवन में जो नकारात्मकता है वह काफी सघन हो जाती है। तो उस नकारात्मकता को काटने के लिए आपको किसी महाविद्या का कठोर तप करना चाहिए, साधना करना चाहिए सिद्धि हासिल करनी, लेकिन आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामान्य जनजीवन में ये संभव नहीं है। तो इसी समस्या का समाधान के लिए हमने यह महारक्षा कवच आपके लिए निर्मित किया है। यकीन मानिए इसका इतना शानदार परिणाम है कि जिसके भी जीवन में ये पहुंचा है उसने हमें फोन करके या मैसेज करके धन्यवाद अवश्य दिया है। किसी को पैसे का लाभ हो गया, किसी का विवाह टूट रहा था वह विवाह टूटने से बच गया, और किसी के जीवन में भयंकर नकारात्मकता थी, बीमारियां थी, कर्जा था, उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल गया, कर्जों से मुक्ति का और नकारात्मकता और बीमारियों से मुक्ति का। यानी कुछ ही दिनों में, केवल 8 से 10 दिनों में ही इस कवच ने लोगों के जीवन को बदल डाला है। और क्यों ना बदले, क्योंकि यह तो महामाई मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनकी पूरी दिव्य शक्ति और ऊर्जा को लेकर आपके जीवन में आएगा। उनके ही सबसे शक्तिशाली स्तंभन मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित है। तो यह तो सीधा सीधा देवी की कृपा आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। तो आपको ऐसे में कुंडली आकलन कराना है, ये कवच ऑर्डर करना है, और दोनों ही कार्य आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले होंगे, जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले होंगे, ये आप यकीन मानिए। तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर मन में यदि नकारात्मकता आ गई है कि बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर ऐसे कुबुद्धि इंसान आप हैं तो आप कुछ भी ना कराइए, ना कुंडली कराना और ना ही ये कवच मंगाना, कुछ भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने मन की निर्मलता की आवश्यकता है, बुद्धि को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, सुबुद्धि में बदलिए और उसके बाद इन चीजों में आइए, तभी धर्म आपका साथ देगा, तभी भगवान आपके साथ आएंगे और तभी गुरु का ज्ञान आपके लिए फलित होगा। ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। यूं ही नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शक वहम करते हैं, बातों में आकर ले लेते हैं और बाद में कहते हैं गुरु जी कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे मंदिर चले जाइए, मंदिर में भी आपको भगवान नहीं दिखेंगे, पत्थर की मूर्ति दिखेगी। आप कहेंगे क्यों लोग पूजा कर रहे हैं, ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ आपके मन से है, जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति है। तो सोच समझकर बड़ी समझदारी से जीवन को जिया जाता है। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब बात करते हैं उपायों की। तो यहाँ पर 2 बड़े उपाय आपको हम दिए देते हैं। आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही इन उपायों को करना प्रारंभ कर दीजिए। गुरु, मंगल, बुध, राहु, सूर्य सभी ग्रह यहाँ पर अनुकूल होने जा रहे हैं इन उपायों के माध्यम से। अगले 3 से 5 दिन तो इन उपायों को जरूर करिए, क्योंकि इस समय पर आपको इनकी बहुत आवश्यकता है। क्या है उपाय, ध्यान से सुनिए। तुलसी मैया का पौधा आपके घर में लगा होगा,
किसी बालक से, छोटी बालिका से तुलसी मैया की जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी निकलवा लीजिए और उस मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और इस मिट्टी और हल्दी से एक लेप बनाइए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए। इस लेप को अपने चेहरे पर, अपने माथे पर यानी अपने आभा मंडल पर इसे मलिए, मसाज करिए और थोड़ा सा अपने कर यानी अपने हाथों पर और थोड़ा सा अपने गर्दन पर और अपने नाभि के आसपास इसे मलिए। मसाज करना जैसा होता है ना, ऐसा करिए। अब कोई कहेगा ये क्या है, तो आप ध्यान से सुनिए। तुलसी मैया जो है ना, हमारे शास्त्रों में और हर जगह ये प्रमाणित भी है कि तुलसी मैया जो है ना, वो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, भयंकर से भयंकर नेगेटिव एनर्जी को हटाने का, काटने का कार्य करती हैं। साथ ही साथ विष्णु प्रिया हैं, यानी कि जो तुलसी मैया की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, भगवान नारायण अपने आप ही उसे आशीर्वाद दे देते हैं। दूसरा, हल्दी आपने किया है जो गुरु का प्रतीक है। गुरु की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, आपको लाभ पहुंचाएगी, साथ ही साथ नारायण का भी प्रतीक है। तो एक तरीके से यह लक्ष्मी नारायण का योग हो गया और गंगा जल इसमें मिलाने से पवित्रता का भाव और जल की निर्मलता यानी चंद्रमा भी अनुकूल हो गया। तो यहाँ पर आपने जब इन चीजों का मेल किया और अपने शरीर के अलग अलग भागों पर इन्हें लगाया, यानी याद रखना कि शरीर का हर एक भाग किसी न किसी दिव्य शक्ति का वास होता है। हमारा स्वयं का शरीर भी मंदिर ही है और इस शरीर के हर एक अंग में देवताओं का वास माना जाता है। जैसे हमारी आंखों के बीच जो हमारी भ्रुकुटी होती है, यहाँ पर भगवान शिव का वास होता है। हमारे हाथ में आपने देखा होगा ना, जब मंत्र बोलते हैं सोकर जागते, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये देवताओं का वास है, तो उनकी दिव्य शक्तियों का जागरण होगा और आपकी सहायता होगी, निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होगी, काम बनने लगेंगे और हर एक निर्णय जो आप लेंगे वो सही साबित होने लगेगा, है ना। ये क्रिया आप कर लेना। दूसरी क्रिया आप ये कर लीजिए कि केले लीजिए, 5 से 7 केले लीजिए और इन केलों में थोड़ा इस तरफ और उस तरफ शहद लगा लीजिए और इन केलों को हनुमान जी के चरणों में रखिए और उसके बाद जाकर इन्हें बंदर को, बच्चे को या फिर गाय को, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, उन्हें आप ये केले खिला दीजिए। एक बार ही ये उपाय करना है, इससे भी आपके ग्रह जो है ना, जो नेगेटिव फल देंगे वो बदल जाएंगे। साथ ही साथ अपने पिता और पिता की उम्र के लोगों का सम्मान करिए, हो सके तो उन्हें कुछ उपहार दे दीजिए। बस इतना सा कार्य आप कर लीजिए और आप इसके परिणाम जीवन में स्वयं महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपको हमने बताई हैं, आप पूरे सकारात्मक मन के साथ इन बातों को जीवन में उतारेंगे तो परिणाम तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमने सच्चे मन से मेहनत की है, माई की कृपा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपने बस यदि पात्रता हासिल कर ली तो आपकी जीवन में 100% माई बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगी। ठीक है, तो चलिए बंधु, माई के प्रति भाव उत्पन्न करिए और सच्चे मन से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।